साध संगत जी प्यार नाल बोलना धन अंकार दी सतो आओ पल पल सतगुरु दा शुकराना करते रहिए पल पल, क्योंकि शुकराना ही सब तो वड्डी गुरसिख दी एक पावर शक्ति है। क्योंकि जो हर वेले गुरसिख समर्पित भाव विच है उदों ही शुकराना करता है। जदों हुक्म च रहिंदा है, भाने च रहिंदा है, जो जैसा समा है हस के मन रहा है, उदों शुकराना करता है। ये निरंकार ये सारी सृष्टि नूं चलाउण वाला है, जिहदा एहसास सतगुरु माता जी ने करवाया है। कृपा करो कि एहसास बने रहे, क्योंकि एहसास है तो भगती है। इस वास्ते जिवें हरदेव बाणी में सच्चे पातशाह ने जिक्र किया है कि निरंकार की धन्यता का जो एहसास में रहता है, कि निरंकार धन है धन है धन है। जो ये एहसास च रहिंदा है, ऐसा जन रसना से अपनी धन निरंकार कहता, वही फिर हर वेले धन तू है करता है। इस वास्ते संत जनों, गुरमुखो, महात्माओं, हर वेले शुकराना करते रहिए, इहदे नाल जुड़े रहिए और हर वेले हुक्म च रह के, भाने च बह के जीवन बतीत करते रहिए। संसार तीन गुणा च बन्या हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिवें हरदेव बाणी च लिखा है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में ये बंधा हुआ संसार है। इन तीनों से ऊपर केवल ये निर्गुण निरंकार है। जो निरंकार की बंदगी है, निरंकार की भक्ति है, चाहे परमात्मा अकाल पुरख है, ये तिना गुणों तो ऊपर है। यदि महिमा अपरंपार है। सतगुण बांधे रखता हरदम अहंकार के बंधन में। जिहड़ा सतोगुण है ना, हमेशा बंदे नूं हंकार बनया रहिंदा है, इस बंधन च बंध दिंदा है, जकड़ दिंदा है। बंदा हंकारी हो जाता है, मान वड़ेंज पै जाता है कि मैं बलवान हाँ, मैं धनवान हाँ, मैं ताकतवर हाँ, या मैं गुणवान हाँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हाँ, मैं ज़्यादा समझदार हाँ। खुद को श्रेष्ठ बतलाने का भाव जगाता है मन में। वही गल आ गई ना कि सब तो अपने आप को श्रेष्ठ समझण लग जाता है। सतोगुण वाला हंकार का प्रतीक बन जाता है कि मैं सब तो श्रेष्ठ हाँ, मैं सब तो महान हाँ। धन दौलत, धन वैभव की आसिकता को रजोगुण सदा बढ़ाता है। धन दौलत इन्हां वड़ाइयां में जिहड़ा रजोगुण पाउंदा है, राजसी, जिवें कहंदे ना सात्विक, राजसी, तामसी, एक ही चीज़ है। रजोगुण सात्विक वाले, सतोगुण वाले सात्विक काम करते हैं, रजोगुण वाले राजसी, तमोगुण वाले तामसी, जिहड़े भूतां प्रेतां नूं मनण वाले, नशियां पत्तियां वाले, मांस अंडा मीस खाने वाले, ये तामसी लोग हैं। तो इत्थे सच्चे पातशाह ही जिक्र करते हैं। जिहड़े राजसी लोग ने, जिहड़े वो मान वड़ाई च राजसी उन्होंने काम होंदा है। धन दौलत नूं वो ज़्यादा बढ़ावा देंदे ने। नित इस मन को कामना में बहला कर ले जाता है। ये जड़ा रजोगुण है, कामनावां, इच्छावां, मैनूं वो मिल जाए, मैनूं वो मिल जाए, मेरा वो हो जाए, ये पूरी होंदी ही नहीं। सारी उम्र रजोगुण वाला, राजसी गुण वाला वो हर वेले अपने मन विड़ाई च रहिंदा, चौधर च रहिंदा है। मैं राज करदा हूँ सारे संसार ते, राजसी होगा ना, उसकी कामना हर वेले रहिंदी है, कोई ना कोई चाहत बनी रहिंदी है, पूर्ण नहीं हुंदी। जे पुरातन इतिहास वेखो, बड़े बड़े राजा महाराजे वो दूजे देश नाल कमज़ोर नाल लड़ के उन्होंने अपने नाल मिला लेंदे, फिर दूजे नाल के अपने नाल मिला ले। इस तरह
ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ गुणों का। तमोगुण मन और आत्मा को भ्रमाता करता जाता है, भ्रमित करता जाता है। ये तमोगुण है, ये भी एक अंदर मन दे विच आत्मा नूं भरमाउंदा है, भुलेखा भरमां च पाई रखता है। गफलत की ही नींद सुलाता आलम को आलस को उपजाता है। ये आलसी लोग होंदे ने, बस नशे खा के, चटपटा मसालेदार खा के और सुते रहना, काम करन जी ना करना, आलसी सुस्ताई इहदे अंदर हुंदी है। इस वास्ते इन्हां दा ये हालात, संसार सारा इन्हां तिन्हां गुणां च फसिया होया है। रज सत व तम गुण से आगे ब्रह्म ज्ञानी का डेरा है। इन्हां तो सब तो उपर ब्रह्म ज्ञानी सब तो श्रेष्ठ है, जिन्हें इस ब्रह्म नूं, इस परमात्मा नूं, निरंकार नूं जान के अपने आप नूं इहदे विच इकमिक करके अपना जीवन बतीत कर रहा। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी फिर आप इस निरंकार नूं जान के इस आत्मा दे परमात्मा नूं एक करके समझ लैंदा है कि ये आत्मा जो मेरे अंदर काम कर रही जोत निरंकार दी है। अगर ब्रह्म ज्ञानी नूं समझ आ जाती है, क्योंकि वो फिर तत्व ज्ञान नाल इस निरंकार नूं, परमात्मा नूं, जिवें कृष्ण महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे जो तत्व ज्ञान से पहचानता है, जानता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इत्थे भी यही जिक्र सच्चे पातशाह जिक्र कर रहे हैं, वही ब्रह्म ज्ञानी दा, ब्रह्म ज्ञानी सगल दा सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। बाबा जी इत्थे सब तो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी महात्मा नूं श्रेष्ठता दे रहे हैं, उच्ची पदवी दे रहे हैं, महान दस रहे हैं कि सब तो श्रेष्ठ, सब तो महान जो है वो ब्रह्म ज्ञानी होया करता है। रजोगुण, सतोगुण, तमगुण तो उपर उठ के ये तिने ही ये संसार च, माया च, मोह माया च कोई किते फसया, कोई किते फसया। परमात्मा तो दूर, निरंकार तो दूर मुनकर होके दातां विच उलझ जांदे ने। रब की कोई पहचान नहीं, रब की जानकारी नहीं, कोई मन दे विच इन्हां दी चीज़ां नहीं होंदियां। इस निर्गुण को जान के पल पल इसमें ही बसेरा होता है। ब्रह्म ज्ञानी जो होंदा है इस निर्गुण गुणों की गुथली, गुणों का भंडार निरंकार नूं जान के पल पल इहदे विच ब्रह्म ज्ञानी का डेरा रहिंदा है। विच इहदे तेरे अंदर खावां पीवां पहना, तेरे अंदर रोवां हंसा मैं, ऐसा जीवन संत जनों ब्रह्म ज्ञानी का होया करदा है। इस वास्ते जो ब्रह्म ज्ञानी है संसार में उसका जीवन अलग ही हुंदा है, क्योंकि वो निर्लेप है, माया का लेप नहीं हुंदा उत्ते। जिवें कमल का फुल किचड़ विच रह के भी साफ सुथरा होता है, इसी का गुरसिख ते माया का लेप नहीं हुंदा, संसार का लेप नहीं हुंदा, किसी परिवार का लेप नहीं हुंदा। भगतां और संसारियां कदे ना आयो जोड़, इनका मार्ग और है और उनका मार्ग और। ये मेल खांदा ही नहीं गुरसिख का। गुरसिख हमेशा ही वखरा स्टैंडर्ड, वखरी चाल, वखरा खाना पीना, वधिया श्रेष्ठ सादा, सादगी वाला, साफ सुथरा, कोई उंगल ना करे। यह है ब्रह्म ज्ञानी का जीवन। लेकिन संतो हुंदे ऐसे विरले, ऐसे जन विरले संसारे, गुरु शब्द विचारे रहे निरारे, आप तरे कुल संगत तारे, तिन सफल जन्म जग आया है। ऐसे गुरसिख का, ऐसे महात्मा का जो जन्म है वो महान होया करता है। इस वास्ते इतने पातशाह ब्रह्म ज्ञानी का जिक्र करते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी ने इस प्रभु परमात्मा निरंकार नूं जाणिया हुंदा है। क्योंकि सच्चे पातशाह ने ब्रह्म ज्ञानी नूं जोड़िया निरंकार दे नाल है, इस हरि नाल जोड़िया है। और फिर हर वेले वो ब्रह्म ज्ञानी ये कहता भी सब तो उत्तम इस निरंकार की बंदगी है, हर वेले वही करता है। गुरपूरे दृढ़ाया हर नाम, सब ते उत्तम हर हर काम। ये हरि वाला काम, ये परमात्मा वाला काम, निरंकार वाला काम हर वेले गुरसे करता है। क्योंकि गुरु ने फिर ये सच्चे पातशाह ने ये समझ, ऐसी बुद्धि विवेक गुरसिख नूं दित्ती है कि गुरसिख हर वेले इस निरंकार की बंदगी भगती करता है। पर एवें संसार के लोगों वांग कह कवाई दे नहीं कहता ये बहुत बड़ा है, बहुत उच्चा है,
ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਆਖੀਏ ਕਹੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਏਕ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਿਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ 'ਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਏ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਾਈਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤੋਗੁਣ ਰਜੋਗੁਣ ਤਮੋ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਣਕ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਕ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੂਤ ਬੰਧਵ ਕੂੜੇ ਸਭ ਸਾਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਾਖ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਮਨ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੂਤ ਬੰਧਵ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨਮੁਖ ਪਾਸ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਪਾਸ ਨਾ ਪਾਕ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪਾਕ। ਇੱਕ ਬਸ ਬੂਝੇ ਦੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਵਸਤ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਏਕ ਵਸਤ ਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਤਾਹੀ ਕਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਚ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਲ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਤੀਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਗੁਣਾਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਤਮਾ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੇਕ ਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ द्वैत ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। एक सके पिता एक जिवें लिखा है, एक पिता एक सके हम बारक। कि मेरे अंदर भावना आ गई है भाई कन्हैये वाली। मैं सब नूं एक नज़र नाल वेख रहा। मैं इस माया में उलझ के फस तो नहीं बैठा। मैं काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हां विच नहीं उलझिया बैठा। मैं जब मकड़ी वाला जान बड़ा के किते फसिया तो नहीं बैठा। मैं निर्लेप हाँ, मैं इन्हां चाहतां तो उपर उठ गया हाँ। जिसको कुछ ना चाहिए वही शहनशाह। कि वो गल बन गई मेरे अंदर। नाम धन है जिसके पल्ले सही सच्चे शाह। की अवस्था मेरी बन गई है। मेरी आशावां तृष्णा मिट गई ने। मेरी कोई कामना रह गई कि मैनू केवल निरंकार चाहिए, भगती बंदगी सिमरन चाहिए, सत्संग चाहिए। कि वाकया मेरा ऐसा मन बन गया। ये मैं विचारना है, मैं सोचना हाँ। असली गल ये है। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਣਾਤੀਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਗੁਣਾਤੀਤ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਿਆ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ। जैसा देता खा लिया, जैसा देता पहन लिया, जैसा जिथे भी रह गया बस चुप। यह है ब्रह्म ज्ञानी का जीवन। कहे हरदेव तोड़ के बंधन मुक्ति पद को पाता है। सारे बंधनों तो उपर उठ जाता है। ये सारे बंधन ने संसार के माया दे,
जिन्ने भी इस संसार से घूम रहे हैं, वरत रहे हैं ना, सारा संसार ताना बाना, ये सब बंधन ने। जो बंदा बच्चा पैदा होंदा ना, किनियां अवस्थावां आउंदियां ने। वैसे गुरबाणी दस लिखियां ने कि पहला प्यार लगा थण दुध, दूजे माई बाप की सुध, तीजा भयो भाभी भेव, चौथा प्यार पन्नी खेड़, पंजवें खाण पीण की धात, छेवें कामना पुछे जात, सतवें सांझ किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तन नास, नौवें धौले उब्बे सा, दसवें दद्दा होया सुआ। गए संगीत, कहते आवाज़ भी खत्म हो जाती है। पुकारी धा, उड्या हंस दिशा में राह, आया गया मोया नाम, कहते आया तो फिर चला गया, नाम भी खत्म हो गया। पिछे पत्तल सदावे कांव, फिर श्राद्ध करते हैं, साढ़े बापू का श्राद्ध है, साड़ी माँ का श्राद्ध है। कां खांदे ने, फिर कां सदाउंदा है, कोठे ते सिट दिंदे है, कां खांदे ने, प्यो नूं कां बनाता। पिछे पत्तल सदावे कांव, नानक मनमुख अंध प्यार, अन्ना प्यार है। गुरु नानक देव जी पातशाह कहते ने, नानक मनमुख जिन्हें गुरु की मत नहीं लई, गुरु के चरण च गया ही नहीं, शरण च गया ही नहीं, मन की मत नाल चल रहा है, उसका जिक्र है। नानक मनमुख अंध प्यार, अन्ना प्यार, पता ही नहीं, बाज गुरु डूबा संसार, बगैर गुरु तो सारा संसार डुबया पिया। ये जग अंधा अंध कमावै, बिन गुरु मग ना पावै, सतगुरु मिले ते अखीं देखे, घर अंदर सच पावै। ये घर बैठिया ही नाल नरैण मेरे जमदूत नाम आउंदे, नाल ही खड़ा था, ये ना किते जांदा ना आउंदा। जे लिखा ना सतगुरु मिले खुले कपाट, अंतरवस्त दसंतर जाए, जे लिखा ना, ये अंतर बाहर एको सोई, नानक आवे जावे ना कोई। ये कहना अंदर भी हुई है, बाहर भी हुआ है, किते आउंदा नहीं जांदा नहीं। लोड़ किस चीज़ की है? रब नूं लभण की लोड़ नहीं, ये तो कोल ही खड़ा निरंकार, पल पल रोम रोम च, कण कण च, पत्ते पत्ते च, डाल डाल च। यही तो एहसास का रौला है, यही तो एहसास है। ये कदों एहसास होंदा है? गुर प्रसादी जन जपिया नाम, नानक आया सो परवान। जिन्हें गुरु की कृपा नाल इहनूं जान लिया, प्राप्त कर लिया, पा लिया। गुरु पूरे लभण की लोड़ है, सतगुरु पूरे लभण की लोड़ है। परमात्मा कोल ही खड़ा, जो गुरु मिल जाता तो गुरु मिलिया हर मेला होए, आपे मेल मिलावा सोए। जो गुरु मिलता फिर निरंकार पूरे गुरु की निशानी है, हरि परमात्मा निरंकार मिल जाता है, रब मिल जाता है, मेला हो जाता है, आपे मेल मिला दिंदा। सो संतो गुरमुखो महात्माओ, सच्चे पातशाह की कृपा हुई है, बख्शिश हुई है साडे ते। ब्रह्म ज्ञान मिलिया है, ब्रह्म ज्ञान पा के भी किते भरमां च, किते भुलेखियां च, किते वहमां च तां नहीं। साड़ी पूजा किते लोकां वांग जंड दी, पिपल दी, करीरां दी तो नहीं। दास जी सरसा गया तो एक महात्मा है, उत्थे पिपल है, उत्थे उन्हें अड्डा लाया, मोटरसाइकिल का मिस्त्री है। तो जो शुरू तो लाया 2-3 महीने पहले उत्थे बड़ियां फोटोआं पईयां सरसा दे विचाले है पिपल, किसी किस चीज़ की, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी की फोटो रखियां, बड़ियां ढेर लगा पिया। अज उस महात्मा ने सारियां फोटो चक के किसी पासे रखतियां ते सोहना खड्डा पट के पानी दे रहा वधिया, वो पिपल हरा भरा होया है। क्योंकि गुरसिख इन्हां चीज़ों की पूजा अदासा जी भी गया से जिक्र कर रहे थे। मैं बड़ा हरिया हो रहा है, जिथे गुरसिख आके बह जाता उत्थे वृक्ष भी हरे हो जाते हैं। आओ संतो, ब्रह्म ज्ञानी कदे इन्हां भुलेखां च जंडा पिपलां करीरां की पूजा नहीं करता, इट्टां तो रख के दीवे नहीं जगाउंदा। ये तो खुशबूआं का मालक है, दीवियां रोशनियां सारे संसार नूं कर रहा है। इनू असीं की रोशनी दिखा सकते हैं, इनू असीं की खुशबू कर सकते? खुशबू का मालक है। लोग आरतियां करते हैं, कबीर साहब की कहते हैं, कहते कि तेरी सच्चे पातशाह मैं की आरती कर सकदा, ये चंद सूरज तारे सारे तेरी आरती कर रहे हैं, रात दिन तेरा गुणगान कर रहे हैं। जिन्हें वृक्ष फल फूल पौधे ने, ये सारे फुल ये सारे तेरे भेट ने। आओ कृपा करो, ये है ब्रह्म ज्ञानी का जीवन। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी निरंकार नाल सदा एक मिक होंदा है। जिंदे जी ब्रह्म ज्ञानी कहते ना, महात्मा जो चले जाता सीर त्यागदा, कहते ब्रह्मलीन हो गया, फलाना ब्रह्मलीन हो गया, स्वर्गवासी हो गया। चिट्ठी आ गई उतों भी स्वर्गां च वासा हो गया, सिमरन कदे कीता नहीं, रब दे ना कदे लिया नहीं, तो स्वर्गवासी। गुरसिख तो जिंदे जी इस प्रभु परमात्मा निरंकार नूं जान के चलीन हो जाता है। वो फिर मर के भी ब्रह्म चलीन, जिंदे जी ब्रह्म चलीन, वो तो सदा मुक्त है। इस वास्ते संत जनों गुरमुखो आओ, इत्थे ब्रह्म ज्ञान का जिक्र किया सच्चे पातशाह ने।
ਰਜੋਗੁਣ ਤਮੋਗੁਣ ਸਤੋਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਿਮਣ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਮਨ ਗੁਣ, ਜੀਭਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰਤਾ ਬਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜੋ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੰਤੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਦੇਵ ਬਾਣੀ, ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁੰਦਰ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੋਸ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ 10 12 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਸਵਰਗਮਈ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਤ ਹੈ, ਜਾਣਤ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਮੇ ਦੀਪਕ ਕੂਏ ਮੇ ਫੜੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਯਸ਼ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਖੇੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਆਓ, ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ